कि बेटियों को कैसे रहना चाहिए ससुराल में, बड़ा सुंदर कवि ने लिखा है। हो मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझ सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझे सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बेटी को सिखाइए। क्या सिखाइए? एक माँ को छोड़ के जा रही है ना, वहां तुझे माँ के रूप में सासू माँ मिलेगी। पिता को छोड़ के जा रही है, दूसरे पिता के रूप में तुझे ससुर जी मिलेंगे। माता के समान अपनी सासू माँ को मानना, माता के समान अपने सासू माँ को मानना। माता के समान के समान अपने सासू माँ को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से दुलार करना। जेठानी से आदर करना, देवरानी का दुलार करना। आदर करना, देवरानी को दुलार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इन्हीं को समझना अपने अपना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और जब बेटियां विदा होके जाएं तो अपनी बेटी को एक सीख दे दिए। पहले के लोग कहते थे कि लोहे का चना चबाना, तब जाकर के ससुराल की रोटी खाना। ससुराल में आप जाओगे तो सजनों, सास ताना भी मारेगी। सास आपको खरी खोटी भी सुनाएगी, आपको ऐसे ऐसे ताने सुनाएगी कि हो सकता है कि आपका हृदय छलनी हो जाए। लेकिन आपको करना क्या है? कभी कभी सासू तेरी कड़वी बोल बोलेगी। कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी। आप देखो, जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो क्या करता है? ऊपर से पीटता है और नीचे से हाथ लगाए रहता है। तो सास भी ऐसे ही होती है। सास अगर आपको कुछ कड़वे बोल बोलती है ना,
तो ऐसा नहीं कि वो आपसे नफरत करती है, आपसे ईर्ष्या करती है, आपसे जलन रखती है या फिर आपका बुरा चाहती है। सास कभी बहू का बुरा नहीं चाहती। अगर वो कुछ ताना देती है या फिर कुछ गलत बात बोल देती है तो वो इस हित में बोलती है कि मेरी बहू अभी भी समझ जाए, क्योंकि दुनिया के जिन कष्टों को मैंने सहा है भविष्य में उसे सहना ना पड़े, इसीलिए ऊपर से ठोकते रहती है लेकिन अंदर से उस ममत्व का हाथ लगाए रहती है। बहू को अगर कोई कष्ट हो जाए तो सास को भी, तुमने खाना खा लिया कि नहीं कि दिन भर रसोई में ही रहोगी, अरे जरा अपना भी ध्यान रखा करो। बहू का स्वास्थ्य खराब हो जाए, बहू को बच्चा हो जाए तो सास माँ बन करके बहू की सेवा कर देती है। तो इसीलिए बड़ा सुंदर कहा, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को टटोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को टटोलेगी। उस समय क्या करना है, ऐसा नहीं कि पटर पटर सब जवाब दे दिया, हाँ? सह जाना। आप कहोगे दीदी बस हम ही सहे, सास इतना बुरा भला बोलती है हम ही सहे, उनको नहीं समझाया जाता है। कई बहुएं कहती हैं कि बस हम ही को समझाया जाता है, सास को नहीं समझाया जाता है कि वो क्या करती है हमारे साथ, कितना बुरा व्यवहार करती है हमारे साथ। सह जाना, क्यों? जब आप सह जाओगी ना तो आपकी संतान जब बड़ी होगी और आप कुछ बोलोगे तो आपकी संतान भी सहना सीखेगी, सहन शक्ति आएगी कि मेरी माँ जवाब नहीं देती है तो हम भी पटर पटर जवाब ना दें। और नहीं, अगर तुम पटर पटर जवाब देना शुरू कर दिए तो भविष्य में उन जवाब का उत्तर पाने के लिए अपने संतानों से तैयार हो जाइएगा, वो संतानें छोड़ेंगे नहीं। ये तो सजनों घड़ी है, घूम फिर करके कर्म की घड़ी है, घूम फिर करके जैसे हजार गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ये कर्म बड़ा प्रबल है, घूम फिर करके टटोल लेता है और वो संतान के रूप में वापस दे देता है। उस समय अगर सह गई तो ये संतानें भी सहन शक्ति वाली पैदा होंगी। नहीं, माँ जवाब नहीं देती, पिताजी कभी बाबा के आगे मुंह नहीं खोलते तो हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हम जब पटर पटर जबान चलाने लगे तो हमारी संतानें तो फिर तैयार रहिएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा, तुरंत नहीं, थोड़ा सा बाद में मिलेगा। इसीलिए कुछ मत बोलना तुम, कुछ मत बोलना तुम, मुंह मत खोलना तुम, कुछ मत बोलना तुम, मुंह मत खोलना तुम, नीच को झुका के सिर रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, नीच को झुका के नैन रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। और क्या सिखाती है माँ? बेटी तू ससुराल में जा रही है ना, तो यहाँ तेज आवाज में बोल देती थी हम नहीं करेंगे, लेकिन ससुराल में नहीं, ससुराल में तो मधुर बोलना पड़ेगा। कितना मधुर? हो कंठ से कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ से कंठ तेरा कोयल से समान होवे, कंठ से कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ से कंठ तेरा कोयल से समान होवे, होठों की लाली तेरा मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरा मधुर मुस्कान होवे। और स्त्री का गहना क्या है? कान का बड़ा बड़ा झुमका, गले का बड़ा बड़ा हार। कई माताएं तो अपने सास ससुर पे बेचारी इसीलिए खींची रहती हैं कि उनको बढ़िया गहना नहीं चढ़ा, उनको अच्छा आभूषण नहीं चढ़ा। ध्यान दीजिएगा, प्रायः
पिता बहू सास ससुर की माता पिता की संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं कि हमको एक कम न मिले। लेकिन एक बात बताऊं, बांटना है तो संपत्ति मत बांटिएगा, बांटना है तो सेवा बांटिएगा। कि माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा हमारे हिस्से में कितना आ रहा है छोड़ दीजिए, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं रखिए, आप कितना कर पा रहे हैं इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए बड़ा सुंदर कहा, हो भलाई की बिंदिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी। हमारी बिंदिया किस चीज की लगाई जाए? भलाई की बिंदिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी। नेकी की नथनिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी। लज्जा हो बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा हो बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। अच्छा, लज्जा का मतलब आप लोग घूंघट समझते हैं क्या? घूंघट लगा लिए और सास को कहे आजा बज मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी, तो ये घूंघट नहीं हुआ। लज्जा का मतलब कि सास ससुर अगर कुछ तीखी बात बोल भी दिए और मिर्ची की तरह लग भी गया तो हम अपनी बातों से उनको आहत ना कर दे, इतनी लज्जा होनी चाहिए। नहीं, आप चिल्ला चिल्ला के अपने सास ससुर को कुछ कह दीजिए या अपने माता पिता को कुछ कह दीजिए तो ध्यान दीजिएगा, माता पिता तो छुपा लेंगे लेकिन जो आपकी आवाज गूंज गूंज के समाज में पहुंचेगी, अरे बड़ा नकारा है इनका बेटा, बड़ा नकारी है इनकी बेटी, बड़ा नकारी है इनकी बहू, फिर उस इज्जत को आप वापस नहीं ला पाओगे। रुपए पैसे से आप इज्जत वापस ला पाओगे क्या? तो लज्जा किस चीज का होना चाहिए कि हमारी आवाज माता पिता के प्रति जो कड़वाहट भरे शब्द हैं ये समाज तक न पहुंचने पाए, घर में ही बैठ करके कुछ बुरा लगा तो सुलझा लिया जाए। ओ लज्जा हो बेटी तेरा, लज्जा हो बेटी तेरा। लज्जा हो बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा हो बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। सब कुछ पड़ेगा तुझ सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझे सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इस भांति रहना जाके ससुराल